सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हम लोग करते हैं कि हमारे मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हमें हमारा सिलेबस भी करना होता है। तो आज आपके पाठ्यक्रम में संख्यावाचक शब्द, जिसे हम संख्यावाची शब्द भी बोलते हैं, जिसे हम काउंटिंग भी बोलते हैं, हम गिनती भी बोलते हैं, बहुत सारे पर्याय होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे जो आज हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सार विश्लेषण ज्यादा है ना। हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से संख्यावाची शब्द करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मूल्यांकन जो होता है, उसमें संख्यावाची शब्द के प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं आपके। तो प्रश्न किस तरीके से आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दे दिया और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपको दिया 38वां छात्र या 40वां छात्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 40वां छात्र मतलब बहुवचन में नहीं है, वो एक वचन में है, क्योंकि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए कहा जा रहा है। 40वां तो नंबर हो गया, तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न दिया जा सकता है, 40वां छात्र, 35वां विद्यार्थी, 2 गांव। तो इस प्रकार से आपको उसको संस्कृत में जो है वो संख्यावाची शब्द के साथ में उसके साथ जो शब्द है उसका प्रयोग भी आपको करना है व्याकरण के दृष्टिकोण से, लिंग, विभक्ति, वचन सबको देख करके। आज यहाँ हम संख्यावाची शब्द करेंगे। आप लोगों के पाठ्यक्रम में 1 से लेकर के 100 तक संख्यावाची शब्द मुख्य रूप से होते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। जैसे मान लो आ गया 72वां नगर, ठीक है, 74वां ब्राह्मण, कुछ भी आ सकता है। तो हमें उसके संख्या के साथ में जो शब्द आया उसका भी विभक्ति, वचन सबको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द, कुछ संख्यावाची शब्द है जो मैं आपको बताती हूँ। 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40, ये इतने तो हम 7th क्लास तक कर लेते हैं, है ना। सबको ही आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विशंति। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम सबको आसानी से, हम अपनी जो पूर्व की कक्षा थी 7वीं कक्षा, उसमें हम सीख चुके हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, आपको आगे उनको देख करके करना है। जैसे कि यहाँ देखो 51, तो 50 को हम क्या बोलते हैं, पंचाशत। जो 50 होता है उसको पंचाशत। एक रूल होता है इसमें, इस नियम को आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतिम संख्यावाची शब्द में अगर विसर्ग आता है तो जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा उनमें विसर्ग आएगा। समझ में आ गई बात। अंतिम संख्यावाची शब्द में अगर हलंत आता है तो नेक्स्ट में हलंत से ही स्टार्टिंग होगी। पहले वाले का जो अंत होता है वो अगले वाले का प्रारंभ होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में दिखाई दी गई है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमारे पेपर में ऐसे नहीं आता है। अब देखो 51, 50 को हम पंचाशत बोलते हैं, तो 51 बिल्कुल एकदम सरल है। देखो 51, 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, और 50 को हम क्या बोलते हैं, पंचाशत। 50 और 1 कितने होते हैं, 51। तो ये बन गया 1 पंचाशत। जो पीछे वाली संख्या है वो आगे आ जाएगी और आगे वाली पीछे चली जाएगी। अब 52, तो आप 2 को क्या बोलते हैं, द्वि भी बोलते हैं, हम द्वा भी बोलते हैं। लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में 3 संख्या तक, ठीक है, 1, 2, 3। जैसे देखो फलम, फले, फलानी, एकम, एक, एका, इस प्रकार से रामे, रामो, रामा। तो अब यहाँ पे देखो 52, तो 2 को क्या बोलते हैं, 52 कितने होते हैं, 50 और 2 52, है ना। तो देखो द्वा या द्वि कुछ भी बोल सकते हो आप, पंचाशत, पंचाशत। देखो कुछ भी का मतलब यहाँ पे है, अगर अगला शब्द नपुंसक लिंग में आ रहा है तो आप उसके साथ नपुंसक लिंग लगाओगे, पुल्लिंग में आ रहा है तो पुल्लिंग लगाओगे, और स्त्रीलिंग में आ रहा है तो स्त्रीलिंग लगाओगे। 53, 3 को हम त्रय बोलते हैं, त्रि भी बोलते हैं, तो त्रय पंचाशत या त्रिपंचाशत आ गया, दोनों त्रय भी आ गया पुल्लिंग में, त्रि स्त्रीलिंग में आ गया। 54, 4 को हम चतु बोलते हैं, वैसे चतुर भी बोलते हैं, चतुर्थ भी बोलते हैं, चतवारी भी बोलते हैं, परंतु अलग अलग। चतवारी नपुंसक लिंग में आ गया, तो चतुः पंचाशत। 55, 5 को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, तो 5 में 50 जोड़ दीजिए तो कितने बन गए, 55, तो पंच पंचाशत।
56 6 को षट बोलते हैं या षड दोनों बोलते हैं। षट पंचाशत भी बन सकता है और षट पंचाशत भी बन सकता है। 57, अब 7 को आप क्या बोलते हो? सप्त बोलते हो ना, 1 से 10 तो सबको ही आती है आराम से, तो 7 को हम बोलेंगे सप्त, 50 को पंचाशत, सप्त पंचाशत बन गया। 8 को हम अष्टा भी बोलते हैं, हम अष्ट भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, तो अष्टा एक वचन में तो अष्ट, तो अष्टा पंचाशत, अष्ट पंचाशत। 9 9 को नव भी बोलते हैं। एकोन, एकोन मतलब 9 में एक कम, 19 होता है जैसे, ठीक है, तो एकोन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 59, 59, तो 60 में एक कम आ रहा है ना, 60 60 और 59 59, तो एकोन षष्ठी मतलब 60 में एक जो कम होता है उसको 59 बोलते हैं। यहाँ पर आप एकोन षष्ठी भी लिख सकते हो और नव पंचाशत भी लिख सकते हो। 50 और 9 59, नव पंचाशत। समझ में आया? कहीं कहीं पे ऐसा दिया हुआ होता है एकोन सप्तति, एकोन अशीति, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 60 को हम षष्ठी बोलते हैं। अब देखो 60 को षष्ठी बोलते हैं। षष्ठी अंतिम क्रमवाची संख्या हुआ, किसका अंतिम हुआ? 51 की लाइन का, है ना, 59 60, तो 60 जो है वो अंतिम हुआ, तो षष्ठी बोला। अब षष्ठी में विसर्ग लग गया, षष्ठी में यहाँ पे क्या लग गया? विसर्ग। अब आपको 61 से स्टार्ट करना है, 61 62 63 ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो 61 को जब आप करोगे तो आपको पता है कि षष्ठी में बहुवचन आया, तो आंख बंद करके आपको वहां पर विसर्ग लगाना है। अभी 61 में 1 और 60 को जोड़ दीजिए, षष्ठी 60 हो गया। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, एकोन सप्तति। 70 को क्या बोलते हैं? सप्तति। और सप्तति ही में क्या आता है? विसर्ग आता है। तो अब जब अपन 81 वाली लाइन शुरू करेंगे, 70 के बाद में क्या आता है? 81 आता है कि 71 आता है ना, तो एक सप्तति 71, 70 और 1 द्वासप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुस्सप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट्सप्तति 76, अष्टासप्तति या अष्टसप्तति 78, नवसप्तति 79 79 और अशीति 80। 80 को क्या बोलते हैं? अशीति। तो बस ध्यान किस चीज का रखना है? अगर विसर्ग है तो अगली संख्या में विसर्ग लगेगा, अगर हलंत है तो हलंत लगेगा। अब 80 में अशीति, 80 में एक जोड़ दो, एकाशीति, द्वैशीति या द्विशीति, त्रयशीति या त्रिशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, बस ऐसे जोड़ना ही है। अष्टाशीति, एकोन नवति, है ना, 89 मतलब कि 90 में एक कम, तो नवति, 90 को क्या बोलते हैं? नवति ही। अब इसमें भी वैसे ही करना है आपको, एक नवति, द्वा नवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति। अब आप कहीं कहीं पे आपको लग रहा होगा कि हम तो सब में बराबर चल रहे हैं, पर यहाँ पे ये न के ऊपर रह क्यों आ गया? कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है ना, तो ये सारा संधि का खेल है। जब हम संधि करते हैं तो हमें पता लगता है कि विसर्ग के बाद में अगर रह तो ऋतु होता है, तो न रह ऊपर चला जाता है, तो विसर्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे षण्णवति, अब तो आप लोग तो कहोगे कि हम 6 को तो जो है वो षट और षट बोलते हैं, तो यहाँ अणे कहाँ से आ गया? ऐसा ही कुछ होगा ना दिमाग में। तो यहाँ पर भी संधि का कार्य हुआ है, तो थोड़ा सा हमें व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को भी ध्यान में रखना है। सप्तनवति, अष्टानवति, अष्टनवति, एकोन शतम और 100 को क्या बोलते हैं? 100 शतम बोलते हैं ना, शतक लग गया, तो वहां पे शतक होता है। जब हम क्रिकेट का जब हम कहते हैं कि शतक लगाया है ना, तो यहाँ पे शतम हो जाता है। समझ में आ गया आपको 1 से 100 तक काउंटिंग? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात, एकोन विशंति, 20 में एक कम, क्या होता है? 19। 19 से लेके नवनवति, नवति माने 90 और 90 में 9 जोड़ दो 9, तो 99। 19 से 99 तक अर्थात एकोन विशति से नवनवति तक के सभी शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनते हैं। कहीं पर भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि 19 से लेकर के 99 अर्थात एकोन विशंति से लेकर के नवनवति तक सारे स्त्रीलिंग एक वचन में बनेंगे। आपने लता का रूप याद किया है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इकारांत शब्दों के रूप मति की तरह, तकारांत शब्दों के रूप से सरित की तरह बनते हैं। मति शब्द आप याद कीजिए तो आपको 19 से 99 तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब शत, सहस्त्र, लक्ष्य तथा कोटि संख्यावाची शब्द ये हमारे मूल्यांकन की दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। तो आप इसको जो नोट्स आपको दिए हैं इसी में आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसको रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे सहस्त्रम को 1000 बोलते हैं, 100 को शतम बोलते हैं, लक्षम लाख तो सारे ही बोलते हैं, संस्कृत में लक्षम होता है। इस प्रकार से करोड़ को 1 करोड़, कोटि ही बोलते हैं ऐसे। अभी इनके शब्द रूप है, ये सिर्फ आपको रीड करने हैं, लर्न नहीं करने हैं। संख्यावाची पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा इनमें विशेष्य के अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पर ये वाला जो आपका पूरा दिख रहा है आपको, संख्यावाची पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपका एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है विशेष्य और विशेषण, उसमें आपको ये काम आएगा। और दूसरी बात ये कि आपके जो एग्जाम होते हैं, मूल्यांकन जो होता है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 100 बालक, तो आपको लिखना है शतम बालका। अब बालक, बालक यहाँ एक वचन है, परंतु यहाँ 100 बालक, मतलब बहुत सारे 100 बालक है, तो यहाँ पे बहुवचन। इस चीज का ये 2 मार्क्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो मीन्स हाफ इसका और हाफ इसका, हाफ आगे वाले का और हाफ पीछे वाले का, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है। 500 छात्र, 500 मतलब बहुत सारे हैं, तो बहुवचन में आ गया पंच शतम छात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिए। अन्य संख्यावाची, इस अन्य जो संख्यावाची शब्द हैं, इनको आप लोग सिर्फ रीड कीजिए, आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। 5 से 18 तक के शब्द रूप केवल बहुवचन में होते हैं, इनको दिमाग में रखिए, क्योंकि आप याद रखोगे तभी आपको जो है ये अच्छे से कर पाओगे। बाकी इतना हार्ड हमारा कोर्स नहीं होता। ये जो है ना पंचानाम, क्षण नाम, सप्ताह नाम, ये सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए, तो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। अब देखो क्रमवाची, मैंने आपको बताया ही था कि तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तो इस टेबल को आप जैसे शब्द रूप याद करते हैं, विभक्ति रूप याद करते हैं, वैसे एक बार इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ जैसे शेष, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, ये भी क्या होते हैं? रूप में तीनों लिंग में इसी प्रकार से बनते हैं। इनको समझने की जरूरत है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? संख्यावाची शब्दों में तमप प्रत्यय जोड़ने पर भी क्रमवाची बन जाते हैं। अब आप तमप का आपको पता ही है ना कि तमप में तम शेष बचता है, तो षष्ठी तमय, पंच षष्ठी तमय, विशंति तमय, पंच विशंति तमय इत्यादि। ये थोड़ा सा हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तर है, ये आप याद कीजिए, इसको एक बार पढ़िए भी, क्योंकि ये एग्जाम में भी आते हैं, और सेकेंडली आपका जो गूगल फॉर्म होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। सप्त भगिने पाठ्यस्य क्रम अस्ति, 7 महीना भी हमने पढ़ा नहीं है, पर आपका आगे का चैप्टर है, तो आपने षष्टम और पंचम तो पढ़ ही लिया, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नवम है, नवम में चैप्टर है। ये स्वयं से कीजिए कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। जैसे प्रहेलिका अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारे अंत के जो है वो हैं, तो आप देखना भारत जनता है, ये हमने पाठ पढ़ लिया है, और ये हमारा कौन सा चैप्टर है? पंचम है, नवम है, द्वादश है, सप्तम है। कौन सा पाठ हमने ये पढ़ा था? ये हमने सप्तम में पढ़ा था। तो इस प्रकार से डीजी भारतम पाठ्यस्य क्रमास्ति, डीजी भारत कौन सा पाठ है? तीसरा या चौथा? कौन सा पाठ है? तो तृतीय, तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से अधि लघु। अब देखिए, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपके इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। उदाहरणानुरूपम क्रमवाची संख्या लिखत, 21वां छात्र, और आपको संस्कृत में बताना है। तो 21वां छात्र कौन है? 20 को हम विश बोलते, विशंति बोलते हैं, 21 को हम 20 में 1 जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? एकविंश। और छात्र, अब देखो यहाँ बहुवचन है, 21वां छात्र, मतलब हम क्लास में जब बोलते हैं ना 5वां छात्र खड़ा हो जाए, दूसरा हो जाए, उस प्रकार से। अब 29वां छात्र, 29 किसमें? 30 में 1 कम है, और 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिशत, तो 39 छात्र है। 41वां छात्र है, एकत्व वारिश छात्र है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 30वां छात्र, 25वां, तो ये हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उदाहरण क्रमवाची संख्या लिखत, आपको ऐसे दिया हुआ है 40वां फल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कीजिए और अपनी कॉपी में भी जो है नोट डाउन कीजिए। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप इस वाले जो है इनको आप अपनी कॉपी के अंदर कीजिए। इसमें आप जैसे 48 है,
40 और 8 48 होते हैं, तो अष्टचत्वारिशत हो गया। 38 30 और 8 38 होते हैं, अष्टात्रिशत, ये बहुत सरल है। 27 20 और 9 27 होते हैं, एकोनविंशति 19। अब 19 है यहाँ पे, ये देखो रॉन्ग हो गया ना हमारा। 27 कितने होते हैं? 20 और 7। तो 20 और 7 मतलब 7 को हम सप्त बोलते हैं, 20 को हम विंशति बोलते हैं, तो सप्तविंश हो गया। 19 20 में एक कम, एकोनविंशति। इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे देखो एक पद अंका ने 49 49 कोई मंजूषा को देख करके करना है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल सरल है। प्रश्न नंबर 6 मंजूषा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करना भी है। ओके, मंजूषा अंकाना कृते पदानी। अब सप्तति त्रिनवति आप ढूंढिए मंजूषा में से और अपना थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के इसको कीजिए। आगे भी मंजूषा की दृष्टि से है तो ये भी आप कीजिए, फिर मंजूषा की दृष्टि से है फिर आपको करना है। तो बिल्कुल सरल जो है हमारी संख्यावाची शब्द है, और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर मतलब 2 2 करके ही हमारा पूरा 80 नंबर का पेपर बनता है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए छोटी संख्या न समझ करके इसको सीरियसली आप लोग जो है, मैंने जो आज आपको समझाया, आज ही एक बार इसको लर्न कीजिए। और जो आपको मूल्यांकन के लिए मतलब जो अन्य महत्वपूर्ण में आपको मैंने मंजूषा की सहायता से करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, वो आप अभ्यास प्रश्न करेंगे और जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कॉपी में आप काम करेंगे, बाकी जो है वो आप इसी में लर्न करेंगे। ओके, समझ में आ गया? दिवाली का टाइम आ रहा है, एक बार हमारा ये वाला पोस्टम हो चुका है। आप लोग अपना बेटा ध्यान रखिए और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर पर ही एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके, बाय।